जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, प्रीति आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, ये सत्संग मैं अपने बेटे का शेयर कर रही हूँ जिसका नाम अर्जुन है। गुरु जी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैं दुनिया जहाँ में ठोकर खाई, दुनिया जहाँ में मैं भटक ली अपने बच्चे को लेकर, लेकिन मेरे बच्चे को जो आराम मिला वो गुरुजी के दरबार में मिला, गुरुजी की कृपा से मिला, और गुरुजी ने ही मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो मैं बहुत 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 शुक्राना अपने गुरु पिता का करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से देखिए आज मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं और मेरा बच्चा ठीक है। संगत जी, मेरा बच्चा 15 साल का है और मैं आपको बताऊं 15 साल से ही वो कुपोषण का शिकार है। संगत जी, ये कह लीजिए कि मतलब अ, उसके भाग्य में यही था या हमारे भाग्य में यही था कि हमें इतना दुख भोगना था। तो इसी वजह से शायद हमने इतना समय परेशानियों में काटा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था लाइफ में कि हम बहुत जल्द गुरुजी से जुड़ेंगे और गुरुजी की कृपा के पात्र बनेंगे और हमारे बच्चे को जो कुपोषण का वो शिकार है उससे उसे राहत मिलेगी। तो ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ, गुरुजी की प्लानिंग से हुआ। संगत जी, ये शुरू से ही कुपोषण का शिकार था। इसका शरीर संगत जी इतना दुबला पतला था और दूसरी बात कुछ भी नहीं खाता पीता था, सिर्फ संगत जी लिक्विड पे ही जिंदा रहता था और कुछ भी नहीं। और संगत जी, ये लगा लो, आप सब जानते हैं जो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है उसकी आयु भी बहुत कम होती है। तो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही था। डॉक्टर्स तो देखिए संगत जी हमें यही कह चुके थे कि कुपोषण का इलाज कोई भी नहीं है, बस जो बच्चा शुरू से ही कुपोषण का शिकार होता है ना, वो ऐसा ही रहता है। ना तो संगत जी उसकी हाइट लंबी हो रही थी, ना उसके शरीर में कुछ लग रहा था, और ना ही उसके शरीर की बॉडी के अंदर के कुछ पार्ट्स काम करते थे। तो ये हालत इसकी ऐसी हो चुकी थी कुपोषण की कि संगत जी मतलब पैरों से भी अपाहिज, यहाँ तक कि संगत जी पॉटी जो होती है ना वो भी अपने आप नहीं कर पाता था। और उससे भी बड़ी बात चीज संगत जी ये थी, कुपोषण की वजह से ना उसको कहीं भी फोड़े फुंसी ये सब निकले आता था। मतलब शरीर जो था ना संगत जी, जिसे कोढ़ कहते हैं ना एक तरीके से, आप वो मान लीजिए, वो था मेरे बच्चे को। हम बहुत जगह भटके, बहुत जगह हम भागे संगत जी, खूब तो पैसा हमने खर्च किया, खूब इलाज करवाया, और सबसे बड़ी बात, एक ही संतान और 15 साल तक तो संगत जी जैसे तैसे खींच खाच कर, मुझे पता है संगत जी कि 15 साल तक मैंने अपने बच्चे को कैसे संभाला है, कैसे, बस एक ही आस कि ये ठीक हो जाए, एक ही उम्मीद
ये स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, इसे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। इसी आस के साथ संगत जी मैं इसे पाल रही थी। लेकिन जब जैसे-जैसे चीज़ें और दिन बढ़ते गए ना, वैसे-वैसे संगत जी इसकी हालत ख़राब होती गई। मैं आपको सही बताऊँगी कि जैसे-जैसे दिन बीते, वैसे-वैसे संगत जी इसकी तबीयत और दिन प्रतिदिन बिगड़नी शुरू हो गई। क्योंकि संगत जी देखिए बीमार तो रहता ही था। कुपोषण के बच्चे संगत जी इस तरीके के होते हैं कि ये लगा लो कि ना वो चल पाते, ना वो बोल पाते, ना कुछ कर पाते। तो इस तरीके से मेरा बेटा था। अच्छा संगत जी किसी ने हमें ना मतलब एक झज्जर कोई जगह है वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे ना एक सरोवर है और वो सरोवर ना एक माता का है। और किसी ने मुझे कहा था कि आप ना अपने बच्चे को ना उस सरोवर में स्नान करवा के आओ। उस सरोवर में स्नान कराने के बाद ना आपका बच्चा ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए संगत जी हम सरोवर तक भी गए, वहाँ स्नान भी कराया, लेकिन कुछ ऐसा वहाँ हुआ नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ ना जिसने जो बताया वहीं भागे। तो हमारा ना कुछ ऐसा विश्वास भी नहीं हो रहा था जब हम गुरुजी से जुड़े थे। तो गुरुजी के बारे में संगत जी हमें किसी बाबा जी ने बताया था और ये बाबा जी जो है ना संगत जी सरदार जी थे जो गुरुजी को बहुत मानते थे। उनका एक्सपीरियंस था कि उनकी वाइफ की ना आँखें जा चुकी थी। तो वो आँखें ना गुरुजी ने ही ब्लेस की है और गुरुजी के दरबार में ही उनकी वाइफ की आँखें ठीक हुई थी। तो उन्होंने हमें गुरुजी के पास जाने का ही मतलब रास्ता दिखाया था और बताया था। बट मैंने मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि झज्जर भी तो किसी ने सरोवर बताया था, वहाँ भी हम गए थे, क्या हुआ? अब इसमें गुरु वगैरह कुछ नहीं करेंगे। भई डॉक्टर जवाब दे चुके हैं तो लगता नहीं है कि हमारा बच्चा ठीक होगा। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा और मैंने भी हाँ भरी। तो संगत जी हमने इग्नोर कर दी उन बाबा जी की बात। बट कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा हो तो आपके मना करने से, आपके हाँ भरने से कुछ भी नहीं होता। अगर गुरुजी का बुलावा है, अगर बाबा जी का बुलावा है तो आप वहाँ पहुँचोगे ही पहुँचोगे। संगत जी वो बाबा जी एक दिन हमारी मेरे हस्बैंड की संगत जी फैक्ट्री है, ये प्लास्टिक के जो सामान बनते हैं ना मग्गे, ज्योमेट्री बाल्टीज वगैरह, तो मेरे हस्बैंड की वो फैक्ट्री है प्लास्टिक की। तो जो प्लास्टिक का दाना होता है ना वो होलसेल पे मेरे हस्बैंड सेल करते हैं। तो वो बाबा जी वहीं पे गए, मेरे पापा की फैक्ट्री के बराबर में ही मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है, तो मैं वो बाबा जी मेरे पापा की फैक्ट्री में गए क्योंकि मेरे पापा की और मेरे हस्बैंड की बराबर में ही फैक्ट्री है। तो मेरे पापा की फैक्ट्री में जब गए तो मेरे पापा ने उनको कहा कि भई दाना तो मेरे पास ख़त्म हो रहा है तो मैं अपने जमाई से दिलवा देता हूँ। तब वो बाबा जी ना मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में गए। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को देख के पहचान लिया और उन्होंने कहा कि आप गए नहीं वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर, बात ऐसी चली। तो मेरे हस्बैंड ने मना किया कि बाबा जी हम हर जगह चले गए, परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा ਇੱਥੇ जाके देखो, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਬਿਲकुल ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ तुम जाओ तो सही, ਇੱਥੇ जाने से ਤੁਹਾਡਾ मुंडा 100% चंगा हो जाएगा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। बाबा जी बताते हैं कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। खुद उनके कल्ले जमाई ने उनका सर्वनाश कर दिया था। बाबा जी बताते हैं मेरा तो कल्याण ही गुरुजी ने किया है, मेरे को तो भवसागर पार ही गुरुजी ने लगाया है। ਇੱਥੇ आप अपने मुंडे ਨੂੰ लेके जाओ और चंगा हो जानी सी। तो सबसे पहला जो भाव आया ना वो मेरे हस्बैंड के मन में आया और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड घर आए और उन्होंने कहा वो बाबा जी ना आज फिर आए थे और ऐसे-ऐसे बोल रहे थे कि ਤੁਸੀਂ जाओ और एक बार ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ को ना गुरुजी नाल माथा टिकवाओ और वो 101% चंगा हो जाना सी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, मैंने कहा आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चल भई हो सकता है भगवान का कोई करिश्मा हो, दूसरी बार ये बाबा जी मिले हैं। तो संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के दरबार जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार गुरुजी के दरबार अपने बेटे को लेके गए और वहाँ पहुँचे, वहाँ माथा टेका, अच्छा लगा, शांति थी मिली। फर्स्ट टाइम ही हम गए थे, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन हमें ऐसा फ़ील भी नहीं हो रहा था कि हम पहली बार आए हैं, ऐसा लग रहा था कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं।
तो वहाँ माथा टेका और संगत जी लंगर जो था वो खाया और बेटे को खिलाया, जल प्रसाद पिलाया, जो भी था क्योंकि संगत जी मैंने बताया ना बेटा बिल्कुल हमारा कुपोषण का शिकार था तो व्हीलचेयर वगैरह पे जाता था, फोड़े-फुंसी भी इसको बहुत थे। तो संगत जी वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे और एक आंटी थी, तो उन्होंने मेरा बेटा देखा और उन्होंने कहा आंटी इन्हू क्या हुआ सी? तो पंजाबी थे वो लोग, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ना शुरू से कुपोषण का शिकार है। एक्चुअली पता है क्या है संगत जी, मेरा बेटा ना इस कदर था कुपोषण का शिकार कि जो भी उसको देख ले ना, वो पूछेगा ही पूछेगा कि एनू की हुआ सी? तो मेरा बेटा पूरी तरह कुपोषण का शिकार था। तो उसके बाद संगत जी उन्होंने पूछा इन्हू की हुआ सी? तो मेरे हस्बैंड ने दस दिया कि भई इसको जो है ना कुपोषण का रोग लगा है और ये शुरू से ही ऐसा है और हम पहली बार गुरुजी के दरबार आए हैं। किसी ने हमें बताया था और ऐसे-ऐसे मतलब कहते हैं यहाँ ठीक हो जाते हैं। तो वो कहते हो कि चंगी गल यहाँ गुरुजी को लेकर आए हो ना, तो यहाँ इत्थे ठीक ही हो जाना है इसने। आप जो है ना गुरुजी का जल प्रसाद से ना इसको स्नान कराओ। पहले तो इसकी फोड़े-फुंसी जो है ना ये खत्म हो जाएँगे और गुरुजी की कृपा से ना ये ठीक हो जाएगा। संगत जी हमें तो कुछ पता भी नहीं था, तो उन अंकल जी ने कहा एक लोटा आप ब्लेस करा के लेके जाओ यहाँ सेवादारों से और एनु जल पिलाओ और एनु जल से ही नहलाओ सुबह और गुरुजी का एक स्वरूप फड़ो और वो रखो अपने घर, मंत्र जाप चलाओ और गुरुजी का नाम लो। इस तरीके से अंकल जी उन्होंने हमें ये बात कही। अब लौटा तो हम लेके नहीं गए थे, तो मेरे हस्बैंड कहते कि मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगा, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप अपने बेटे का ध्यान रखना, मैं जो लोटा ले जाऊँगी ब्लेस करा के। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ, ऐसा कर लो। तो नेक्स्ट डे संगत जी मैं एक तांबे का लोटा लेकर गुरुजी के दरबार पहुँची, उसे मैंने माँजा, जैसे भी बताया था उन्होंने वैसे किया और वो ब्लेस कराया, उसको जल प्रसाद भर के रखना, पिलाना, ये स्टार्ट कर दिया। अब संगत जी स्वरूप तो देखिए कहीं से मिला नहीं था क्योंकि अंकल जी ने बताया था कि स्वरूप जो है ना जब मिलता है तो वो ब्लेसिंग्स होती है, खरीदा नहीं जाता। अब संगत जी स्वरूप के लिए मैंने 4-5 दिन चक्कर लगाए और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था संगत जी, बिल्कुल भी नहीं कि गुरुजी खुद घर पे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था। 4-5 दिन बड़े मंदिर के चक्कर लगाए, हस्बैंड की फैक्ट्री की छुट्टी भी कराई, बट स्वरूप नहीं मिला क्योंकि संगत जी स्वरूप के लिए ना काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी और काफ़ी लंबा नंबर थे, तो स्वरूप मुझे नहीं मिला। अब हुआ क्या संगत जी कि एक दिन मेरे यहाँ ना जब मैं गुरुजी के यहाँ से आ गई उसके 4-5 दिन बाद एक डोर बेल बजी। डोरबेल जब संगत जी बजी तो उन्होंने कहा कि प्रीति, मैंने कहा हाँ जी प्रीति नाम है। तो कहते हैं आंटी आपका ना पार्सल आया है। तो ऐसे करके बोले और देखिए संगत जी आज तक कोई आंटी नहीं बोलता था, मैडम ही बोलते हैं अधिकतर तो। बट वो अंकल जी का ध्यान ही गया, जैसे मतलब एक पर्दा सा नहीं होता दिमाग में, वो पर्दा सा मेरे दिमाग में घेर दिया। तो मैंने कहा पार्सल, और जबकि मैंने दिमाग भी नहीं लगाया कि मैंने तो कभी ऑर्डर भी नहीं किया और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं ऑर्डर किया, पार्सल कैसे आ गया। बट वो अंकल कहते हैं एकदम से आंटी पार्सल, और पार्सल मैंने लिया और उन्होंने मेरे से साइन करवाए और चले गए। संगत जी साइन करवाने के बाद वो चले गए। अब वो पार्सल जो है ना मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया और मैं बता रही हूँ ना संगत जी, मैं हमेशा अपने बेटे के उसमें बिज़ी रहती हूँ क्योंकि उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तब। एक वो सोता है तब तो मैं फ्री हो जाती हूँ। नहीं मैं ये लगा लो संगत जी, नवजात शिशु की देखभाल करते हैं ना ऐसे उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सफाई करनी, वॉशरूम जो करवाना है वो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है उसे। तो उस दिन भी मैं यही बिज़ी थी संगत जी, तो पार्सल मेरे ध्यान नहीं रहा। अच्छा शाम के समय मेरे हस्बैंड जब आए तो उन्होंने फ्रिज पे पार्सल देखा, क्योंकि मैं रख के संगत जी बिज़ी बहुत हो जाती हूँ, मैंने आपको बताया मैं फ्री नहीं। तो मेरे हस्बैंड जब पूछते तो मैंने कहा आपने पार्सल ऑर्डर किया था ये वही है? तो मेरे हस्बैंड कहते मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो फिर ये कहाँ से आया? तो बोले कैसे? मैंने कहा एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा आंटी आपका पार्सल बुज़ुर्ग से दें और दे के चले गए। मैंने साइन कर दिए, मेरे को लगा आपने ऑर्डर किया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो हम थोड़ा-सा संगत जी टेंशन में हो गई कि किसका पार्सल है?
कौन रख गया है? तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जिसे खोल के देखते हैं। भाई ना बाहर तो कोई एड्रेस वगैरह था नहीं, अंदर हो। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी उस पार्सल को खोला। जब पार्सल को खोला तो आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज का इतना बड़ा स्वरूप संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बड़ा स्वरूप। संगत जी उसे देख के हमने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करना शुरू कर दिया। और संगत जी हमारे लिए जो बड़ी शॉकिंग की बात थी, हमने वो बात बाबा जी को भी बताई। तो बाबा जी ने खुद कहा कि देखो तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस किया है और गुरुजी चाहते थे तुम्हें जोड़ना। ये बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। गुरुजी से जल प्रसाद लाते थे, वो पिलाते थे, लोटा ब्लेस करते लाई वो पिलवाया। मतलब मैंने ये सब कुछ किया, लंगर करवाया। और देखो संगत जी 2026 चल रहा है, मेरा बेटा, मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना तो 3 बर्थडे मना चुकी हूँ अपने बेटे के। और 3 बर्थडे गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि संगत जी देखिए कुपोषण का जो उसका शिकार है ना वो ख़त्म होना शुरू हुआ। मेरा बेटा संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ठीक है। मेरा बेटा संगत जी कम से कम गुरुजी की कृपा से संगत जी 80% ठीक है, 80%, 20% बाकी है। पहले चमत्कार मुझे जब लगा जब संगत जी वो खुद वॉशरूम गया। दूसरा चमत्कार मैनू जब लगा सी जब वो खुद बिस्तर पे अपने आप सोया। मतलब कुछ काम उसने अपने आप शुरू किए। 2026 चल रहा संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से वो 80% ठीक है। 20% भी मुझे विश्वास है कि गुरु जी उसे फिर से चंगा करेंगे। मुझे पूरा गुरु जी पे विश्वास है। और संगत जी मैं गुरु जी को यही कहूँगी, और आज महाराज की कृपा से मेरा बिल्कुल बेटा स्वस्थ है, ठीक है, तो जिसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद उनका करती हूँ कि गुरु जी ऐसी असीम कृपा हमेशा मेरे बच्चे पे बनाए रखना।